आइए जी, 1-1.5 घंटा सिर्फ बातें होनी है, लिखने को कुछ नहीं मिलना। शायद सवाल हम कल ही लिखेंगे। Let's have this a very super concept. Economic order quantity. Economic order quantity. ठीक है? Let's see what it is. Economic order quantity. ये क्या होता है? सपोज करिए, हाँ भाई बड़ी कंपनी बनानी है अब जरा। सपोज करिए आप एसी बनाते हैं, आप एसी बनाते हैं, आप बेड्स बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, कंपनी कंपनी आप बेड्स बनाते हैं, आप एसी बनाते हैं, कुछ भी ले सकते हो जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करे। हाँ भाई कितने बेड्स बनाते हो आप, सुनना ध्यान से। आप पूरे, आपकी फैक्ट्री कितनी बड़ी, सिंगल फैक्ट्री है, ध्यान रखना कितनी बड़ी फैक्ट्री बनाने लगा। आप 12 करोड़ बेड तैयार करते हो एक साल में। फोटो लेके आओ जरा दिमाग में पहले। आप 12 करोड़ बेड तैयार करते हो, एक बेड 1 लाख का बेचते हो। सेल कितनी हुई? हाँ देख, 12 लाख करोड़, ये तो मेरी सेल है। 12 करोड़ बेड तैयार कर देते हैं हम, बेच देते हैं हम। अमीर होके बात करनी पड़ेगी ना जरा, तभी लेवल समझ आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ तक क्यों गया कोई। हो गया यहाँ तक? लक्कड़ आप A1 यूज करते हो। किसी ने पूछा कहते सर ₹1,00,000 का बेड है, पानी लग गया तो कहते मजबूत हो जाएगी लक्कड़, वो लगाई है। गिराओ पानी, मजबूत होती है लक्कड़ हमारे वाली। ठीक, क्या कहते गिराओ, जितना पानी गिराना गिराओ, लक्कड़ चरमराएगी नहीं ये वाली। मैं कहा अंकल आपकी बनती इतनी सेल फिर? कहते नुस्खे हैं पुराने हमारे, लकड़े हैं पुरानी वाली, ये मजबूती लेके आती हैं, मजबूती तो ही नहीं गिरती। हमारी इमारतें नहीं गिरेंगी, हमारे बेड नहीं खराब होंगे, तो एक बार ले जाओ, तोड़ना ही पड़ेगा आपको तो ही हिसाब होगा। अपने आप ना टूटेगा, वियर एंड टियर पे नहीं जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, वैसे वाली चीज एक बार पैसा लेते हैं अलग बात है, चीज बहुत बढ़िया बना के देंगे, नो डाउट। कमाल है यार। और आपने फैक्ट्री देखी जाके सर, 12 करोड़ बेड साल के, तो 1 महीने का करोड़ बेड तैयार हो जाता है। अंकल करोड़ बेड? कहते हैं हाँ बेटा। मैं कहा एक बेड कितनी देर में तैयार करते हो? कहते 5 दिन में तैयार कर देते हैं। मैं कहा 5 दिन में एक बेड तैयार करते हो? 5 डेज का सर्कल है। मैं कहा महीने में 6 सर्कल हुए, मोटा मोटा 16 लाख बेड एक टाइम पे तैयार हो रहा होता। कहते हाँ, ये 16 लाख बेड तैयार हुए, साथ उनकी डिस्पैच हुई, अगले 16 लाख डाले अगले 6 दिन में, अगले 16 लाख डाले 6 दिन में। अंकल 2.5 लाख बेड डिस्पैच होता आपके यहाँ से? फैक्ट्री कितनी बड़ी है कि 2.5 लाख बेड पड़ा होता है आपके वहां पे। फोटो आ रही है? मुझे बनानी थी ये फोटो। 2.5 लाख बेड पड़ा उनके पास, डिस्पैच है 2.5 लाख की, तो 20 लाख बेड रेडी हो रहा है। ठीक है, 16 लाख चल रहा होता है वेरियस स्टेजेस पे, एक की लक्कड़ कट रही होती है, 2.5 लाख की लक्कड़ कट रही होती है, 2.5 लाख की पॉलिशिंग चल रही होती है, 2.5 लाख की असेंबली चल रही होती है, 2.5 लाख की पॉलिश सूख रही होती है, 2.5 लाख की फिनिशिंग चल रही होती है, 2.5 लाख का बिल बन रहा होता है, बिलिंग हो रही होती है, 2.5 लाख डिस्पैच हो रहे हैं, इधर से नवे 2.5 लाख का इनपुट आ रहा है। आप फैक्ट्री इमेजिन कर पा रहे हो? आप इमेजिन करिए, आप फैक्ट्री इमेजिन करिए, कितनी बड़ी बोल दी है मैंने। ठीक है, आउट ऑफ द कंट्रोल जा रही है बात करते करते ये। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल फैक्ट्री जा रही है, दिखती है। आइए सर, फैक्ट्री तो देखी मेरे को, ठीक है ना, फैक्ट्री तो देखी। मगर अंकल रॉ मटेरियल आता होगा आपके यहाँ तो ढेरों में। ठीक है, हाँ भाई अंकल, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ मैं अंकल को। मगर अंकल मैं अंकल 2.5 लाख बेड है, तुसी लक्कड़ कितना मंगाते हो? कहते बेटे देख, हमने जो लक्कड़ लेनी है, तेरे को बताया ना, वो लक्कड़ बहुत खास लक्कड़ है, वो तो पानी में भीग जाए ना तो मजबूत हो जाती है। आपको पता है कोई लक्कड़ ऐसी होती है? मुझे पता है, एक लक्कड़ की क्वालिटी होती है, वो जितना पानी में भीगती है उतनी मजबूत होती चली जाती है, उतनी मजबूत होती चली जाती है। फैक्ट, ताजमहल ना यमुना किनारे बसा हुआ है, उसके बेस में उस लक्कड़ के लट्ठे डाले गए हैं।
ताकि कभी यमुना में बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, स्ट्रक्चर को कुछ ना हो। इतनी दूर का सोच के, ठीक है। 300 साल से स्ट्रक्चर खड़ा है सर, 300 400 साल से स्ट्रक्चर खड़ा है। हमारे यहाँ सारी 15 साल में सीलने आ जाती हैं, आई जाती हैं घरों में हमारे, ठीक है ना। सीलन आ गई जी, सीलन आ गई, वो खड़ा नदी के किनारे है, ठीक है, एंड नथिंग इज हैपनिंग। सुपर्ब थिंग, ठीक है, सुपर्ब थिंग। आइए जी, बल्क ऑर्डर। मैं कहा अंकल लक्कड़ कैसे मंगाते हो? कहते बेटे हम पूरे साल की लक्कड़ एक ही बार मंगा लेते हैं, जगह है हमारे पास, जगह है हमारे पास। लक्कड़ के लाठ ठाते हैं पूरे पूरे, कहते हैं यहाँ पे खुले में उतार लेते हैं। और वो जो पेड़ है जिससे हमारी वाली लक्कड़ आती है, कहते हैं उसका तना कितना मोटा है, जितना ये कमरा है ना, कहते हैं उतना मोटा तना होता है उसका। वो ट्रकों में चढ़ के आता है, ठीक है, और 3 मंजिल ऊंचा। और वो पेड़, पुराने पेड़ कटते हैं, वो हमारे पास सरकारी जंगलों से सीधी आ रही है, हमारे पास आती है। आगे हमारे वो पड़े रहते, किसी का पेड़ उठा के मोटे पे लेके तो जा नहीं सकता, खुले में ही पड़े, जगह है हमारे पास, ठीक है। तो इकट्ठी मंगा लेते हैं सारी की सारी। कहा यार तो चली कुछ और रहा है इस आदमी का। हाँ भाई, फैक्ट्री बड़ी समझ आ गई, ज्यादा ही बड़ी कर दी मैंने फैक्ट्री, मेरे ही काबू में नहीं आ रही अब, ठीक है। सो कहता बल्क ऑर्डर एक है, कहता नहीं सर 2-2.5 महीने की लक्कड़ मंगा के रख लेते हैं, 1 महीने की मंगा के रख लेते हैं, कुड बी इवन कि नहीं, जैसे 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 डिस्पैच होती है वैसे वैसे आता रहता है। रोज एक ट्रक आता है, रोज 2.5 लाख बेडों जितनी लक्कड़, वो कहाँ पे कम है, रोज 2.5 लाख बेड जितनी लक्कड़ आ जाती है, ठीक है। कि इधर से रॉ मटेरियल अनलोड हो रहा होता है, उधर से बेड बन के निकल रहे होते हैं, इतनी तेज मैन पावर काम करती है हमारे अंदर। एक्सट्रीम डन। नाउ वी आर फोकस्ड ऑन वन एंगल। मैं कहा अंकल आपको लगता है कि परचेज पॉलिसी ऑप्टिमम है? कहते क्या, क्या हम बेड नहीं अच्छा बना रहे? मैं कहा नहीं अंकल, लक्कड़ वक्कड़ तो आपने बता ही दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया। मैं कहा मेरे को लग रहा है ये जो खरीदने का आपका तरीका है ना लक्कड़ को, ये शायद खराब है। आर यू ऑर्डरिंग द मोस्ट इकोनॉमिक क्वांटिटी? आर यू ऑर्डरिंग द मोस्ट इकोनॉमिक क्वांटिटी? कहता हाँ मुझे तो लगता है। आइए सर बात करनी शुरू करते हैं। सर अगर आप अपनी दुकान में लगने वाली चीज का बल्क ऑर्डर देते हो साल भर का इकट्ठा ही, फायदे बताओ बल्क ऑर्डर के, एडवांटेज ऑफ बल्क ऑर्डर। डिस्काउंट मिल सकता है और कुछ, और इधर स्लो ऑर्डर के फायदे बताओ। एक्चुअली जो इसके फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। हाँ भाई, स्लो ऑर्डर का फायदा क्या होगा? डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और नुकसान क्या होगा? स्लो ऑर्डर का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बल्क ऑर्डर का फायदा क्या? डिस्काउंट मिलेगा। तो जो उसका फीचर है वो इसका ड्रॉबैक है, जो इसका फीचर बताओगे वो उसका ड्रॉबैक होगा। और बताओ। इसका फीचर ये है कि कम पैसों पे भी काम हो सकता है। मैं कहा अंकल आपने पैसे बहुत फंसाए हुए हैं, आप जनवरी की 1 तारीख को सारी लक्कड़ लेके बैठ जाते हो, फायदा क्या इस बात का? पैसे कहीं और काम आएंगे, लेस वर्किंग कैपिटल से काम हो सकता है। इसका फायदा लेस वर्किंग कैपिटल, उसका नुकसान मोर वर्किंग कैपिटल, ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे छोटा वेयर हाउस चाहिए। मैं कहा अंकल इतनी जगह डाली हुई है, उतने एरिया पे काट के होटल बना दो, कोई रहने आ जाएगा, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हो। वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बहुत पड़ेगी बल्क ऑर्डर में संभालने की, इधर संभालने की कॉस्ट कम पड़ेगी, उधर इंश्योरेंस ज्यादा पड़ेगी, इधर इंश्योरेंस कम पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि सारे फायदे उसके ही हैं, अब इसके फायदे क्या? फायदे उसके तो दिख गए ना बल्क ऑर्डर के, इसके फायदे क्या? स्लो ऑर्डर्स, एक आधा फायदा इसका भी किया। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उधर कम पड़ेगी, नई टेक्नो आएगी तो अरेंज कर सकते हो। अगर कोरोना जैसा लॉकडाउन हो जाए तो बल्क ऑर्डर खरीदा था पड़ा रह गया आपका, पड़ा रह गया आपका, ठीक है। स्लो ऑर्डर्स में फायदा क्या है? आप चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकते हो, सडन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हो। एनी डाउट? हाँ आगे इंस्पेक्शंस, ठीक है ना। बल्क ऑर्डर आया है तो लेट्स स्क्रैच दैट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर ज्यादा माल पड़ा तो ज्यादा इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, कम माल पड़ा तो इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, ज्यादा माल पड़ा है तो चौकीदार फिर भी लगाना पड़ेगा, वॉचमैन लगाना पड़ेगा, कम माल है तो कम चौकीदारी, कम कॉस्टिंग लगेगी। यानी कि उसके भी अपने फायदे हैं, इसके भी अपने फायदे हैं। सुना ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया इस टॉपिक को करने के लिए, कॉस्ट को रादर 3 हिस्सों में। कहते हैं अंकल आप कुछ भी मंगाते हो ना तो उसके 3 हिस्से होते हैं, ध्यान सुनना।
एक तो आपको मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है, कौन सी मटेरियल, एक पड़ती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं बताता हूं क्या ये, और एक पड़ती है कैरिंग कॉस्ट। ठीक, हाँ भी इधर सर, सर मैं मालिक हूं इस कंपनी का जो 12 करोड़ बेड बनाती है। 12 करोड़ रुपए के बनाना ही छोटी बात नहीं थी, 12 करोड़ बेड बनाते हैं, ठीक है सर। मैं जो मालिक हूं इस कंपनी का, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा ऑफिस लंदन में है इस बिजनेस का, मेरी फैक्ट्री लुधियाना में है, और जो ये खास लक्कड़ है जम्मू कश्मीर से आती है। पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। तो मैं अपने लंदन ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने फ़ोन उठाया और जम्मू कश्मीर अपने सप्लायर को फ़ोन किया, मैं कहा हाँ जी सर वो रॉ मटेरियल भेज दीजिए इतना। आई लाइक टू बी इन माई बिजनेस, तो मैं इतना बड़ा ओनर होऊंगा तो मैनेजर रखे होंगे, लेकिन आई वांट टू बी इन द बिजनेस। यहाँ तक ओके। राइट फ्रॉम द टाइम आई पिक अप माई फोन एंड प्लेस द ऑर्डर से लेके जिस पल वो ऑर्डर मेरी फैक्ट्री का डोर क्रॉस कर जाता है, वहां तक जितने भी खर्चे पड़ते हैं, दे आर ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताइए जम्मू कश्मीर से जो रास्ते का ट्रेवल पड़ेगा, क्या वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा एज पर माई स्टोरी? जो मोबाइल फोन की कॉस्ट आएगी, क्या वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी एज पर माई स्टोरी? यस। मेरी फैक्ट्री में एंटर करने से पहले मैंने लकड़ी के इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, वो देखते हैं दीमक तो नहीं लगी हुई, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, क्या वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी? यस, क्योंकि उसके बिना फैक्ट्री में मेरे माल नहीं आने देता मैं। सारी फैक्ट्री कॉस्ट है, सारी। रास्ते की इंश्योरेंस फैक्ट्री कॉस्ट है, नो डाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट है। यहाँ तक ओके? ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑल फाइन, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया यहाँ तक। कैरिंग कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री में एंटर करने के बाद से लेके जब तक वो चीज माल बन के मेरी फैक्ट्री से निकल नहीं जाती, उतनी देर जितनी कॉस्ट पड़ती रहती है उसके ऊपर, उसे कैरी करने की कॉस्ट अपने पास, उसे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। हाँ भाई, इंश्योरेंस इन द फैक्ट्री कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। हाँ, रेंट ऑफ द फैक्ट्री पार्ट होगी कुछ, मैं कहता तेरे कारण भी रेंट देना पड़ता है। हाँ, इंश्योरेंस। एक होती फैक्ट्री गेट इंस्पेक्शन, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स। हाँ भाई, बाद में भी इंस्पेक्शन करते रहनी पड़ेगी, फिर दीमक वीमक तो नहीं लग रही, इंस्पेक्शंस, ठीक है। हाँ भाई, ये बताना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन कीपिंग द स्टॉक। कभी कभी ना दुकान के माल को देख के ना कोई व्यापारी ऐसे चढ़ रहा होता है, बिक जा हुण, तेरे तो वधिया तो एसी एफडी करा देंदा मैं पैसे, कितनी ब्लॉकिंग हो गई है, लेट विकिया तो फिर की विकिया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट आई कुड हैव डन इज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं ये भी देखता हूँ, मैं कुछ और कर सकता था यार, क्योंकि तेरे को लेके बैठो तो मैं वो नहीं कमा पा रहा, तेरे से वो भी कवर करूंगा मैं। इमेजिन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक कवर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक कवर करना चाहते हैं। एनी डाउट? बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ आनी शुरू हुई, ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ आनी शुरू हुई, कैरिंग कॉस्ट समझ आनी शुरू हुई। एक बात देखना, अगर मैं बल्क ऑर्डर करूंगा, फास्ट फास्ट बोलता हूँ, अगर मैं बल्क ऑर्डर करता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो भी मैंने कही है वो कम पड़ेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। समझ लो बात, क्योंकि माल बहुत ज्यादा आ जाएगा। वाइस वर्सा, अगर मैं स्लो ऑर्डर्स करता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, बार बार ट्रक चलेगा, बार बार फोन करना पड़ेगा, बार बार इंस्पेक्शन होगी फैक्ट्री गेट पे। लेकिन क्योंकि छोटे ऑर्डर्स हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक, बात क्लियर है? तो मुझे चुनना है मैं कितनी लकड़ी मंगाऊं कि मुझे लीस्ट कॉस्ट पड़े, लीस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पड़े, मुझे मिनिमम कॉस्ट पे करनी है। सर सर मिनिमम मैक्सिमम कैसे हो सकती है? कॉस्ट तो कॉस्ट होगी, जितना मर्जी ऑर्डर मंगाओ। नो, मैं आपको एक सुपर कॉस्ट निकाल के दिखाऊंगा इसकी, आप देखना। आप उससे बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देना तब भी आपका खर्चा ज्यादा आएगा, आप उससे छोटा ऑर्डर प्लेस कर देना तब भी आपका खर्चा ज्यादा आएगा। अगर आप मेरे पसंद का ऑर्डर प्लेस करोगे तभी खर्चा लीस्ट आएगा आपका, खर्चा तभी लीस्ट बैठेगा आपका, ठीक है। बड़े ऑर्डर पे भी आपका खर्चा ज्यादा, छोटे ऑर्डर पे भी आपका खर्चा ज्यादा।
सिर्फ मेरे वाली क्वांटिटी के ऑर्डर पे ही आपका खर्चा लीस्ट साबित होगा। Am I clear with this? सॉलिड है? ओके, आइए जी, ठीक है, आइए कुछ बिल्डअप्स नेक्स्ट लेवल लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं ईओक्यू का, वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट। अभी अब नेक्स्ट बात सुनना। आइए कुछ नंबर्स आसान रखते हैं आपके लिए, ठीक है। 1,20,000 एसी बनाती है आपकी कंपनी। कम एसी है आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में 1,20,000 एसी रेडी होंगे। सर एक महीने के 10,000 एसी, 10,000 एसी, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा मैं। 10,000 एसी, एक एसी कितने का? 1 लाख का। 10,000 इंटू 1 लाख, 100 करोड़। आप 100 करोड़ की सेल मार रहे हो, छोटे व्यापारी कहां से हो सकते हो? साल की 1,200 करोड़ की सेल हो गई। आप 1,20,000 एसी बनाते हो, कोई डाउट? ठीक है, इतना आपको एनुअली रिक्वायर्ड है, इतना आपको एनुअली रिक्वायर्ड है। इसका रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इसके अंदर फिट होने वाले पंखे मोटरें चाहिए होगी, वो कोई और सप्लाई करता है, वो आपका इनपुट मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ भी सुनना ध्यान से। द पैटर्न कैन बी, द वेरियस पैटर्न्स कैन बी, आप 1,20,000 यूनिट एक ही बार मंगा लो, आप 60,000 2 बार मंगा लो, आप 40,000 3 बार मंगा लो, आप 30,000 4 बार मंगा लो भाई, ठीक है। चलते चलते आप 100 बार मंगा लो, 1,200 कमा लो, 100 ऑर्डर मंगा लो, कौन रोक रहा है? हाँ भाई, इसका फायदा डिस्काउंट मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है लेकिन कैरिंग कॉस्ट ह्यूज है, ये सारे संभालने पड़ेंगे, फंड्स बहुत लॉक हो जाएंगे। इसका फायदा संभालनी कुछ भी नहीं पड़ेगी माल, लेकिन टू मेनी ऑर्डर्स, टू मच पागलपन, दिमाग खराब हुआ रहता है। एक विजन कहती है, कहते सर कॉस्ट तो उतनी पड़ेगी, लेकिन एक मैथमेटिकल विजन कहती है कि इनमें से एक खास स्टेज है, अगर हम उतने यूनिट्स उतनी बार ऑर्डर करेंगे तो टोटल कॉस्ट लीस्ट पड़ेगी, बाकी हर केस में कॉस्ट ज्यादा आएगी, हर केस में। आई वॉन्ट टू अचीव मिनिमम कॉस्ट। हाँ भाई, हर व्यापारी का एम होना चाहिए। मगर अंकल अगर खर्च नहीं है पैसे तो किसी एक में कम कॉस्ट पड़ रही है तो मेरा क्या जाता है? सर फ्रैंकली बताओ, इतने ऑर्डर करूं तब भी तो उतना ही माल खरीद रहा हूं, मेरी फैक्ट्री रन कर रही है, इतने करूं तब भी, लेकिन अगर इन दोनों में से एक में खर्चा कम पड़ रहा हो तो मुझे वो अकल होनी चाहिए कि वो वाला ऑर्डर कर देते हैं। और आपको पता है ना, इसमें होगा वो ना इसमें, दोनों एक्सट्रीम लिमिट्स पे नहीं होगा कुछ, जो होगा मिडिल में होगा, जो होगा मिडिल में होगा। एनी डाउट? सरल है यहां तक? आइए, सेंस डेवलप हो रही है, सेंस डेवलप हो रही है। नेक्स्ट बातचीत, सपोज करो किसी भी तरह से निकला, ईओक्यू बोला करेंगे फास्ट फास्ट, ईओक्यू के ईओक्यू 10,000 है, ईओक्यू 10,000 है। बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितनी बार ट्रक वाले को सप्लायर को फोन करना पड़ेगा, कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे? मैंने नहीं फॉर्मूला सिखाया, हैंड्स अप, तुम्ही ने बोला जो भी बोला है। हाँ 12। मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10,000 रुपए, फोन पे करके रास्ते का ट्रेवल, रास्ते की इंश्योरेंस सब कुछ 10,000 पड़ती है, ठीक है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ। अच्छा 10,000 नहीं रखते यहाँ पे, 5,000 रख रहा हूँ, वो फिर इल्यूजन आएगी, ठीक है ना, इल्यूजन आएगी, कौन सा क्या है, 5,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। भाई ये फॉर्मूला तो नहीं बोलना किसी को, फॉर्मूला तो नहीं हो रहा कुछ। 6,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां तक ओके। अब है सुपर कॉन्सेप्ट जिसपे हमें थोड़ा टाइम बिताना है, कैरिंग कॉस्ट। यहां तक हो गया, यहां तक बातचीत बन रही है। कैरिंग कॉस्ट, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट। सर मैंने एक बार में कितने मंगाए? 10,000 मंगाए, 10,000 मंगाए, ओके। और ये हर महीने के 10,000 है, देख गया ना, 12 बार ऑर्डर था, हर महीने के 10,000 है।
सर 10,000 30 दिन में कवर हो रहे हैं। अगर 10,000 यूनिट 30 दिन में कवर हो रहे हैं तो हर दिन कितने कवर हो रहे हैं? 333 यूनिट रफली। ठीक है, हाँ भाई। तो पहले दिन मैं रफली रफली बात करना चाहता हूँ, या एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डेटा बदल देता हूँ हल्का सा। ठीक है, हाँ भाई, मान लो 30 यूनिट्स हैं, ये बात समझने के लिए डेटा बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो 30 यूनिट्स मंगाए और उन्होंने 1 मंथ चलना है। 30 एसी बनाते हो आप, रोज एक एसी बन जाता, भेज देते हो, वो भी छोटी बात नहीं यार। लाख रुपए की सेल डेली, हर एक के बस को नहीं लगी हुई है। लाख रुपए की सेल डेली करना आसान बात नहीं है। चलो आगे। तो डे 1 कितने कितने एसी का इनपुट मटेरियल आ गया? 30 एसी का आपने रखवा लिया। तो आपके गोडाउन में कितने पड़े हैं? 30 एसी 30 एसी 30 एसी। ठीक है, एक दिन बाद 29 पड़े होंगे। एक दिन बाद, एक दिन बाद चलते 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 महीने के आखिरी दिन एक एसी पड़ा होगा। सिर्फ महीने के आखिरी दिन एक एसी पड़ा होगा। डन। तो किसी ने आपसे पूछा कि आपने एंटायरिटी के दौरान कितना लोड लिया, कितना सामान संभाला? बी वेरी अलर्ट। नीड अ मिनट। हाँ वीर, सो इस बात को समझते जाइए। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि हाँ भाई कितना लोड हर वक्त था? मैं कहा हर वक्त? मैं कहा अंकल लोड तो बढ़ता घटता रहता है मेरा, कभी आता 30, कभी होता है 1। कहते नहीं, एक हर वक्त का बता, अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द एंटायरिटी ऑफ योर जर्नी। जैसे आज आप सीए इंटर में स्टार्ट हुए, जो मर्जी मैं कहता रहूं, आप अभी परेशान हो, हाँ, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ, इस बार का टेस्ट मैं नहीं पढ़ना, अब हो जाएगा। इस वक्त आपको मैक्सिमम 1 चैप्टर का लोड है। सर अगले महीने मोटी मोटी बात करते हैं 2 चैप्टर हो जाएंगे, अगले महीने 3 चैप्टर हो जाएंगे, अगले महीने 4 चैप्टर हो जाएंगे, लोड बढ़ता रहेगा। लास्ट मंथ सपोज करो आपके 12 चैप्टर हो गए। ठीक है, 12 चैप्टर हो गए। आपसे किसी ने बोला, उसने 12 चैप्टर की आपकी किताबें देखी, वो धज्जियां उड़ गई, इतना सिलेबस। कहते हर वक्त इतना सिलेबस? आपने कहा नहीं, हर वक्त नहीं होता इतना, ये तो मेरा पीक सिलेबस है, ये तो मेरा पीक सिलेबस है। ठीक है, और आजकल तुम्हें कोई मिला आजकल, ठीक है ना, आजकल कहते बस ये में इतना ही पढ़ना होता, तुम्हें तो बड़ी मौजें लगी हुई है। आंटी अभी ना शुरू हुआ है, चढ़ेगा अभी, तो बनेगा अभी वहां तक, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट मंथ को 1 चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आपकी पूरी जर्नी नहीं है। सेकेंड मंथ को 2 चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सिर पे लोड कितना है? 2 चैप्टर्स का, 2 का, वो भी आपकी पूरी जर्नी नहीं है। और आखिरी महीने आप पे 11-12 चैप्टरों का लोड है,
वो भी सारा टाइम तो नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ आखिरी महीने पूरे सिलेबस का लोड आ जाता है, पीक लोड आ जाता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एवरेज, सर आपने उस आंटी को क्या बोला पता नहीं, आपके अंदर नंबर कैसे जागा, आपने कहा आंटी मान लो हर वक्त 6 चैप्टर संभालने होते हैं, ऑन एन एवरेज वी आर हैंडलिंग 6 चैप्टर्स एट एवरी टाइम। इस वक्त आपको एक चैप्टर का लोड नहीं है, 6 का है, अगले महीने भी 6 का होगा, अगले महीने भी 6 का होगा, जब एंड आ जाएगा तब भी 6 का होगा। ये नंबर पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि आपको सिंगल नंबर से अगर जर्नी रिप्रेजेंट करनी हो तो 6 से बेटर नंबर नहीं है। मैं कहती ये कोशिश ही गलत है, ये कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में बहुत कम लोड होता है, एंड में बहुत ज्यादा लोड होता है, कहती वो मैं समझती हूँ, बॉटम लोड पीक लोड मैं समझती हूँ। कहते बेटे व्हाट इज योर एवरेज लोड एट ऑल टाइम्स। मैं कहा जी फिर आप मान लो कि ठीक है 6 चैप्टर हर वक्त संभालते रहते हैं, 6 चैप्टर संभालते रहते हैं, हर वक्त 6 लोग संभालते रहते हैं, हर वक्त 6 लोग संभालते रहते हैं, एनी डाउट। सर सर आज ना मेरे स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में एक दिन में शुरू हुआ था 0 रुपीज थे, मेरी स्टॉक मार्केट में 0 रुपीज थे, डन। सर तब तो 30,000 लगाने भी भारी लगते थे, 10,000 20,000 बटोर बटोर के लगाते रहते थे पैसे, कैसे ना कैसे लगाओ लगाओ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। सर आज चलते चलते 0 से 10 ईयर्स में, यानी कि 120 मंथ्स में, 120 मंथ्स में मैं सपोज करो 120 महीने में 1 करोड़ 20 लाख तक आ गया, 1 करोड़ 20 लाख तक आ गए, हर साल 10 लाख रेस कर लिया हमने, 1 करोड़ 20 लाख तक है हम यहाँ पे। किसी ने कहते कहते हो रे बाप रे इतने का पोर्टफोलियो संभालते, मैं कहनी अंकल हर वक्त नहीं संभाला इतने का हमने, हर वक्त नहीं इतने का था, मैं आपको नहीं कहूँ, मैं कही तो आज है सो है। ये मेरा करंट पीक लोड है, पीक लोड है मेरा आज, हाईएस्ट तो मैं कही संभाल रहे हैं। मैं कहूँ पिछले साल कम था इससे, उससे पिछले साल भी कम था। कहते पर चलो एक ध्यान तो रखना ही पैंदा। मैं कहा हाँ जी एक ध्यान तो रखना ही पैंदा। मैं कहा ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ध्यान रखे। कहते will you give me one number which represents your entire journey। मैं कहा if you want to know the entirety of my journey, there were days, there were years जब मैंने 1 करोड़ 20 लाख है तो 1 करोड़ 10 लाख भी संभाला, there were days जब मैंने 100 लाख भी संभाला, there are days जहाँ पे मैंने 90 लाख भी संभाला, लेकिन there were days जहाँ पे मैंने 0 संभाला, 10 लाख संभाला, 20 लाख संभाला। तो अगर आप मेरी पूरी जर्नी को सिंगल नंबर से सम अप करना चाहते हो 60 लाख। अब मान लो मैं हर वक्त 60 लाख का पोर्टफोलियो बर्दाश्त कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। सर अगर कुछ भी बोलना है तो इससे बेटर नंबर तो नहीं बोला जा रहा आपसे। कितना सिलेबस डाला सिर पे, 12 चैप्टर, हर वक्त कितना संभाला, 6 चैप्टर। आपने +2 में जब अकाउंट्स की, सपोज करो वहां पे 18 चैप्टर थे, तो पहले दिन पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थी, लोड थोड़ी कोई, फिर अगला चैप्टर हुआ, फिर अगला चैप्टर हुआ, फिर अगला चैप्टर हुआ, तो देर आर मंथ जहाँ पे आप 1 चैप्टर संभाल लेते, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 9 10 11 12। एंड सम पेरेंट इज लाइक कहते हुए बच्चे पे कितना लोड है, 12 चैप्टर। मैं कहा हर वक्त नहीं थे 12 चैप्टर, हर वक्त 12 नहीं थे, बेइज्जती नहीं करनी, हर वक्त 12 नहीं थे। मैं कहा 12 पीक लोड है, 12 पीक लोड है, लेकिन कभी तो 1 चैप्टर भी था ना, उसको ढंग से तो कर लिया होता तो कुछ पंगे ना पड़ते। डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग में सिलेबस का 1 चैप्टर होता है पहले महीने, फिर अगले महीने 2, अगले महीने 3, अब इस वक्त कितने कंफर्टेबल क्यों, एक ही चैप्टर संभालना है। अगले महीने भी ना लाइक हाँ ठीक है 2 चैप्टर ही संभल रहे हैं, अगले महीने हाँ 3 ही चैप्टर है। फाइनल जिस दिन पेपर होगा एक दिन पहले बाप रे 12 चैप्टर हो पागल, मम्मी लाइक हाय मेरा बच्चा पागल हो गया। मैं कहा नहीं आंटी आज पागल हो रहा अलग बात है, कितना सिलेबस है। मैं कहा सारा आज नहीं है, कितना बर्दाश्त किया है हमने, कितना संभाला है हमने। मैं कहा जी अगर आपने पूरी जर्नी को सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो आप ये कह सकते हो आपके बच्चे में हर वक्त 6 चैप्टर का लोड था, आधा, हर वक्त हाफ लोड था, हर वक्त हाफ टेंशन थी, हर वक्त, लेकिन हर वक्त, ठीक है। तो either it gets represented like this 30 29 28 27 26। मैं कहा जी कितने यूनिट संभाल रहे थे, कहते जिस दिन ट्रक आता है उस दिन तो 30 के 30 संभालने पड़ते हैं, फिर एक बिक जाता है 29, फिर एक बिक जाता है 28, फिर एक बिक जाता है 27, फिर एक बिक जाता है फलाना, फिर एक बिक जाता है फलाना। एनी डाउट? तो कहते ऐसे लिख लो या तो 1 तक या 0 तक या 1 तक,
या फिर ऐसे कह दो कि हर वक्त क्या संभला हुआ था, 15। अब देखिए ये एक्सट्रीम्स खत्म हो गए, 30 प्लस 0 भी 30 होता है, 15 प्लस 15 भी 30 होता है। मैं कहा जी इसे भी कैंसिल कर दो 1 और 29 को, इसको भी क्या लिख दो 15। बात तो वही है, जस्ट वो अलग अलग जगह लोड है। मैं नीचे क्या कहना चाहता हूं, हर वक्त कितना लोड पड़ा हुआ था, हर वक्त। मैं कहा जी एवरी टाइम आई हैड अ लोड ऑफ इतने सब्जेक्ट्स, हर वक्त। ठीक है सर, मैंने आपको 6 सब्जेक्ट कराने, सपोज करो 8 सब्जेक्ट कराने, 6 पेपर हैं वट एवर, ठीक है 6 सब्जेक्ट कराने। तो किसी ने वो कहा हो बड़ी टेंशन, मैं कहा इतनी क्या, स्टार्टिंग तो मेरे को भी आसानी लगती है और एंड में मेरी बैंड बजाती सारे सब्जेक्ट, हो इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें। कहते बट व्हाट इज योर एवरेज जर्नी। मैं कहा जी आप ये मानो कि हर वक्त मेरे सिर पे 3 सब्जेक्ट घूम रहे होते हैं, तो अगर आपने मेरा लोड देखना हर वक्त का, तो मैं कहा 3 बोल दो, 3। अगर एक ही नंबर से रिवीजन है 3 से बेटर नहीं है, वैसे 3 ठीक नहीं है, 3 मेरा मिडिल लोड है, लेकिन 3 से आप पूरी डेटा को रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हो। अब सेंस आनी शुरू हुई, 3 समझ आता है, 28 भी हटा दो, 2 भी हटा दो, इनकी जगह भी 15 ले लो, इट इज स्मूथनिंग आउट, इट इज स्मूथनिंग इट आउट। ठीक है ओके। जितना माल मंगाया, ऐसे बोला करूंगा, जितना माल मंगाया ऑलमोस्ट आधा हर वक्त संभालना पड़ता है। अगर पूरे महीने को बोलने के लिए एक बात बोलनी है तो आधा हर वक्त संभाल के बैठा होता हूँ। एनी डाउट? मैं आधा कॉस्ट हर वक्त संभालता हूँ, आधा सामान हर वक्त संभालता हूँ। डाउट है सर कोई? जितना माल मंगाया आधा हर वक्त संभाला। अभी तो हम कितना माल मंगाते हैं, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना मंगाते हैं इतना हर वक्त कैरी करते हैं। एनी डाउट? इतना हर वक्त कैरी करते हैं। सही है ओके बेटा। 2 समझ आया? मैंने 2 बिल्डअप किया आधा घंटा लगा के। 2 आधा हर वक्त संभालते हैं। ठीक है, ये कैसे मैथमेटिकली लॉजिकली डेवलप हुआ है, सेंस आई आप लोग इस चीज की। 2 कैसे डेवलप किया मैंने, फेयर इनफ। 2 कैसे डेवलप किया, ऑल ओके। आइए अब किसी इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन ने एक फैक्ट्री ओनर से बात की और अगला कॉन्सेप्ट निकाला, मेयर ऑफ दिस। वो क्या था? हाँ जी, अब ये देखिए, बी वेरी अलर्ट। टोटल क्वांटिटी को मैं सी लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। टोटल क्वांटिटी इज सी। एनी डाउट? ईओक्यू जितना माल हम मंगाएंगे, हम ईओक्यू को एक्स डिनोट करेंगे, बस ईओक्यू एक्स होगा। इसमें से कितना माल मैंने मंगाया एक्स, समझने के लिए बगल में रखना है। क्वांटिटी है 1,20,000, हमने मंगाई 12,000। डन। एन बताओ क्या हुआ? एन है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर्मूले बना लो थोड़े से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ भाई इतना माल है, इतना तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10। जो दिमाग लगाया वो इधर बताओ, सी ओवर एक्स, नंबर ऑफ ऑर्डर सी ओवर एक्स। कोई डाउट है? नंबर ऑफ ऑर्डर सी ओवर एक्स, बिल्कुल फेयर है बात। नंबर ऑफ ऑर्डर सी ओवर एक्स, पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर मंगाने के 5,000 रुपए लगते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए 50,000। कैसे की? ऑर्डरिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम ओ लिखेंगे। ओ क्या लिखेंगे? ओ। यू हैव टू बियर विद मी, आ जाएगा आपको लिखना, ठीक है? ओ। हाँ भाई, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बनी? सी ओ एक्स, ये बनी ना? ठीक है, ये कुछ याद नहीं करना, बस कुछ डेवलप करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। यहां तक ओके? सरल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनी डाउट? ऑल इज फाइन। ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, हाँ भाई कैरिंग कॉस्ट। कितना माल मंगाया था? 12,000। अब ये बात पूछूंगा, कैरी कितने करते हैं यूनिट्स हम? हाफ ना? ईओ क्यू ओवर 2, ये कैरी करते हो? डाउट तो नहीं है? वी कैरी हाउ मच? ईओ क्यू ओवर 2, ये कैरी करते हैं। और मान लो कैरी करने की कॉस्ट है 4 रुपए, तो 6,000 इंटू 4, ऐसे ही करोगे ना? कोई डाउट तो नहीं है? 24,000। हाँ भाई,
कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? जितना माल मंगाया आधा हर वक्त संभाला, जितना माल मंगाया आधा हर वक्त संभाला, इनटू कैरी करने की कॉस्ट का सिंबल होता है आई। क्या सिंबल होता है? आई। एनी डाउट? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी EOQ एक्स, कितनी हमें मंगानी चाहिए टोटल में से। वेरिएबल्स क्लियर है? वेरिएबल्स क्लियर है? ठीक है। टोटल क्वांटिटी C है जो मेरी फैक्ट्री में आएगी, उसमें से एक टाइम पे मैं X मंगाना चाहता हूँ, X। तो मुझे कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? कॉमन सेंस, C ओवर X, C ओवर X। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रति ऑर्डर, ट्रक वाला कहता भाजी पर ऑर्डर O लगूगा, O लगूगा। मैं कहा ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट C इंटू O डिवाइडेड बाय X, इतनी बड़ी पैसे लगेंगे। अपने आप बिल्ड हो गया, डाउट तो नहीं भाई? सब क्लियर है? और कैरिंग कॉस्ट, मेरा जो वर्कर था कहता भाजी हर वक्त आते माल की टेंशन पड़ी रहती है हमारी को, आपकी हर वक्त आते लोगों की टेंशन पड़ी रहती है। जैसे ना सपोज करो इंस्टीट्यूट बड़ा हो गया, मैंने 100 बच्चे बिठा लिए, तो फीस कलेक्ट और अकाउंट बुक्स की रिकॉर्डिंग के लिए एक बंदा रख लिया। मैं कह इधर परेशान क्यों घूमता रहता, फीस ही तो कलेक्ट करनी। कहता सर आपको नहीं पता, हर वक्त 50 लोगों की टेंशन पड़ी रहती है, महीना बदलता है 100 की होती है, फिर 5-10 देते हैं, फिर अगले दिन 5-10 देते हैं, फिर अगले दिन 5-10 देते हैं, 2-4 को तो फिर टोकना पड़ता है। किसी दिन 10 स्टूडेंट्स की टेंशन होती, किसी दिन 20 की, किसी दिन 100 की। कहता हर वक्त 50 बंदे घूम रहे होते हैं मेरे सिर पे, हर वक्त 50 बंदे। सेंस आ रही? हर वक्त 50 बंदे घूम रहे होते हैं मेरे सिर पे। सेंस आ रही है बोली? जितना भी काम होता है आधा हर वक्त सिर पे पड़ा ही रहता है बंदे के, आधे की टेंशन हर वक्त बनी रहती है। सेंस आ रही है? और इनटू इन आधे यूनिट्स को संभालने में प्रति यूनिट इतना खर्चा होता है आई, तो ये संभाल का खर्चा पड़ गया मेरा। ठीक है। हाँ भी ध्यान से बताना, ये मैनेज कर जाएगा उस सारी चेन को। 30 इंटू आई करते और 0 इंटू आई करते, उससे बेटर है 15 इंटू आई कर दो, वो सारे साल को रिप्रेजेंट कर जाता है। समझ गया ना बात? 15 इंटू आई कर दो तो क्लियर है सर? यहाँ तक ओके? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब एक है, ये जो क्वांटिटी मंगाते हो इसकी कॉस्ट पर यूनिट, लक्कड़ की खुद की कॉस्ट है M। आपको एक कोड वर्ड्स अभी नहीं याद करने, कोई जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? M, ओके? कोड वर्ड नहीं याद करने अभी बैठ के आपने। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? M। सर अगर AC की एक की कॉस्ट है 70,000 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी AC खरीदने की? 70,000 इंटू 1,20,000, यही करोगे ना? MC टोटल कॉस्ट M इंटू C, एग्रीड? टोटल कॉस्ट M इंटू C, यहां तक ओके? बट अब मैं कुछ डिराइव करने लगा हूं, डेरिवेशन पता होनी चाहिए, इवेंचुअली तो याद ही कराना फॉर्मूला, लेकिन पता हो तो सुख रहता है। मेरा पूरा जोर है इस बात पे कि मैं आपको सारे फॉर्मूले डिराइव करा लूं अगर कहीं फॉर्मूला है तो। एंड ऑफ द डे याद करना होता है, लेकिन याद तभी ढंग से होगा। टीम स्पिरिट होती है, कितनी डेरिवेशंस करनी कितनी नहीं करनी है, ठीक है? 10 में से 9 तो मैं करा देना चाहता हूँ, एक आधी टाइम के कारण या डिफिकल्टी के कारण के इसको छोड़ो टाइप से रहने देना चाहता हूँ, वैसे करवा देना चाहता हूँ। शैल वी मूव फॉरवर्ड? यहां तक हो गया? आइए बेटा अब ये देखिएगा, एक आदमी को अपना बिजनेस रन करने के लिए इसका मतलब कौन से खर्चे पड़ते हैं? एक तो उसे माल की कॉस्ट पड़ेगी, टोटल कॉस्ट M इंटू C पड़ेगी। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी जो ट्रक वाले को देनी पड़ेगी। एक कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी जो माल को संभालने की देनी पड़ेगी। ये 3 खर्चे लग के मेरा मटेरियल आता है मेरे हाथ में। एक तो लकड़ी की कॉस्ट, कोई डाउट? एक ट्रक वाले को जो दूंगा पैसे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक अपनी फैक्ट्री में माल को संभालने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल को लेके संभालने के 3 तरह के खर्चे पड़ते हैं हमारे को, डाउट? 3 तरह के खर्चे पड़ते हैं। फेयर सर, आपने AC खरीदने, तो आपने 1,20,000 AC खरीदना है और उसका रॉ मटेरियल 70,000 का है, तो एक तो ये कॉस्ट पड़ेगी आपको। ऊपर से जो ट्रक वाला लाएगा उसका खर्चा पड़ेगा। ऊपर से जब वो फैक्ट्री आ जाएगी तो उसको संभाल के इंश्योरेंस रेंट वगैरह पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट। हाँ भाई सर, डिफाइन व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? हिंदी में डिफाइन, कोई बात नहीं। जो हर ऑर्डर के मेरे फैक्ट्री तक पहुंचने की कॉस्ट है। सर डिफाइन कैरिंग कॉस्ट, जो फैक्ट्री के बाद संभालने की कॉस्ट, फैक्ट्री में आने के बाद भी संभालना पड़ता है। डिफाइन मटेरियल कॉस्ट, जो माल की ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड आउट, जो माल की
ओरिजिनल कॉस्ट है, जो माल की ओरिजिनल कॉस्ट है। रीड आउट, ऑल इज फाइन, ऑल इज ओके, पक्की बात है, इट इज। अब देखिए, अब मुझे ये एक बार थोड़ा सा रब करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, बी वेरी अलर्ट। रब कर दूं, सही सही बनाना कोड वर्ड्स के साथ। आ जाओ, शुरू करें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, क्या लिया था मैंने, एम, पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट सी लेते हैं, ठीक, ये हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट आई लेते हैं, ये कोड वर्ड्स हैं इनके, ठीक है। एम इज मटेरियल कॉस्ट, सी इज एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, क्वांटिटी, कितना माल चाहिए पूरे साल का। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ट्रक वाला कितने पैसे लेता है प्रति ऑर्डर, ओ, और संभालने में कितने लगते हैं, आई। क्लियर है, यहां तक सेंस ओके है। अब सुनना, लेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बी एक्स यूनिट्स। मैं कहा पाजी किन्ने मंगावा कि मेरा खर्चा लीस्ट हो जाए। ध्यान से देखिएगा बेटा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, वन स्टेप एट अ टाइम। पहला स्टेप ओके। मैं कहा जी मेरी फैक्ट्री को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी इस हरकत की। एक तो मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है, कोई डाउट। एक मुझे ऑर्डर करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट है। एक मुझे कैरी करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है, कोई डाउट तो नहीं इस बात से, हैंड्स अप, ओके। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एम इंटू सी का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट सुनो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओ, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर सी अपॉन एक्स इनटू ओ, ओ सी अपॉन एक्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर है, किसी को डाउट आया इस बात से, पक्की बात है। कैरिंग कॉस्ट, जितना माल मंगाया आधा हर वक्त संभालना पड़ता है, और संभाल पे आई यूनिट्स की कॉस्ट लगती है इनटू आई। एनी डाउट, यहां तक सेंस ओके है बेटा। इसको ऐसे लिख दूं, कैरिंग कॉस्ट को x ओवर 2 इंटू आई। एनी डाउट, सब ओके। अब सुनिएगा ध्यान से जरा, अगर आपने मैथ्स किया +1 +2, बट आपको बचा के ले जाऊंगा मैं पक्का, ठीक है। हाँ भाई सर, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो कि मैक्सिमाइज? क्या +2 में कुछ मिनिमाइज करना सिखाया था? किस चैप्टर में सिखाया था आप लोगों को? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पुट डेरिवेटिव 0। याद आई लाइन? इतनी बोल ली भाई मैं सब, इतनी ज्यादा। फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट डेरिवेटिव 0। सर एक बात और याद करना जरा, सर अगर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन करना होता है, जब तक सिंगल वेरिएबल नहीं आ जाता क्वेश्चन नहीं कर सकते होते हम। आइए देखें, वेरिएबल सिंगल है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। एम, कॉमन सेंस लगाओ, एम क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। सर एक कांस्टेंट की तरह से एक्ट करेगी कि वेरिएबल की तरह से एक्ट करेगी? बी प्रैक्टिकल, कांस्टेंट। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो बदलेगी, लेकिन जिस वक्त कैलकुलेशन करोगे कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी है। सी एनुअल रिक्वायरमेंट, बी प्रैक्टिकल, एनुअल रिक्वायरमेंट। बड़ी फैक्ट्री है, पनवाड़ी की दुकान नहीं तुम्हारी। हाँ कांस्टेंट, पता है ना कितने की फैक्ट्री खोली है, मोर और लेस कांस्टेंट, पता है कि इतने बनाने हमने, बिक ही जाएंगे, पता है, पता है। एनुअल रिक्वायरमेंट पता है मेरे को, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कोई डाउट? ओ क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ट्रक वाला कितने लेगा? कांस्टेंट के वेरिएबल, ठीक है 2 साल बाद बदलेगा वो रेट, लेकिन इस वक्त क्या होगा? कांस्टेंट, कोई डाउट? सी फिर से एनुअल रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल। क्योंकि मैं ऑर्डर कितना करूं ये तो मेरे हाथ में है ना, 2000 यूनिट बनाऊं, 4 यूनिट बनाऊं, ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल। सर एक्स वेरिएबल, डू वी एग्री? एक्स इज द वेरिएबल, डू वी एग्री? सर एक्स वेरिएबल, 2 तो कांस्टेंट है ही, 2 तो कांस्टेंट है ही है। आई इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को मेरी
यहाँ पे संभालने में जितना खर्चा लगता है बताइए वो कांस्टेंट होगा आज कि वेरिएबल होगा? कितना भी लग सकता है, क्या पता होगा इतना लगेगा। कांस्टेंट, एक्चुअली सारे लोग कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट क्या सिंगल वेरिएबल हो गया? अगर सिंगल वेरिएबल है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसीलिए सिखाए हैं डेरिवेटिव्स कि तुम अच्छे से इंटेलिजेंट होके ऊपर आ जाओ। घोटा तो चढ़वा सकता हूँ फॉर्मूले का, चढ़वाऊंगा भी, लेकिन डेरिवेशन के बाद जबरदस्ती नहीं करेंगे, धक्का नहीं करेंगे कि देखो फॉर्मूला और ये देखो कितना क्यूट था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब इसके बाद कुछ पैदा हो गया इस फॉर्मूले की शक्ल में तो हो गया। चलो आगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, हाँ भाई कदर से करना बेटा, एम कांस्टेंट सी कांस्टेंट, तो इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो। कमाइयां सर ये करके आया फाउंडेशन अच्छे से, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर ना करके आते ना बेटा डेरिवेशन पिछले बैच में नहीं कराई मैंने, सारे नॉन मैथ्स वाले, आधे डायरेक्ट एंट्री वाले, आधे जो डायरेक्ट एंट्री वाले नहीं थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, कहते सर आपको पता ही हम क्या करके आए होंगे, लग चुका आपको पता हम क्या पढ़ के आए हैं पीछे से, ठीक है। मगर जाने दो, घोटा चढ़ाते हैं फॉर्मूले, ठीक है, रहने दिया सर, मैं रहने दिया, 1 घंटा नहीं लगाया था मैंने उनके साथ, ठीक है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, हाँ भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कोई डाउट? ये करो भाई मेरे साथ, ओ और सी कॉन्स्टेंट्स लाइक ओ एन सी माइट बी 7, नीचे x है, 7 ओवर x का डेरिवेटिव बताइए, -7 अपॉन, तुम्हें क्लियर है पक्का? सर गेम में है कि जाने दे? है गेम में, वेल डन। हाँ जान दो डेरिवेशन जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जहां तक साथ हो वहां तक ओके, ठीक है। यहां तक साथ थे अब मेरे, इस कोई बात नहीं, इसके बिना बचा लूंगा दोनों, ठीक है सर, साथ हैं, यहाँ तक आए थे, ये ओके है, अच्छा ये उड़ गया हो, कोई लोड नहीं है, ये तो मानो ही मत कि तुम्हें अगर इसका डेरिवेटिव रीड नहीं हो रहा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वो छोड़ो परा, वो तो मेरा पागलपन है ना, क्या आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, 7 ओवर x का डेरिवेटिव याद है, -7 ओवर x के, बट आपको भी याद है, बताना ठीक लगा। अच्छा जीरो और ओ मत मिक्स करना, ये जीरो है, ये ओसी है, -OC अपॉन एक्स स्क्वायर। सर जो लोग हाँ कर रहे हैं, मैथ्स का स्टेप पे होगा ठीक, अपना के जाता है, ठीक है, -OC अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई डाउट? हाँ भाई, IO2 कांस्टेंट, IO2 मिलके माइट बी 3, मिला के 3x हो गया एक तरह से, 3x का डेरिवेटिव 3, तुम्हें आता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, एनी डाउट है तो बता दो भाई। इसका डेरिवेटिव आ गया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, पुट, और यार एक बात सोचो, साला हमने सिलेंडर डाल दिए थे 0+2 में, हाँ यार सिलेंडर की वो ये करनी है, 6 टाइम्स फलाना 8 टाइम्स फलाना, क्या क्या इक्वेशन डालनी, ये कुछ है उसके सामने? मैं कहा तू है क्या, ये हद हो गई, मैं डाल दूंगा तेरे को 0, हद हो गई, इजी। सर डेरिवेशन किताबों में नहीं है, ये भूल जाओ आप। जिस दिन सी इंस्टीट्यूट का पेपर मैंने बनाया ना, EOQ का सवाल पहले आएगा, डिराइव द फार्मूला देन सॉल्व, होते हो फेल हो जाओ, मैं करूंगा फेल, मेरे साथ पंगा लिया गया था कॉस्ट पेपर में, मैं भी लूंगा, मैं बदले निकालूंगा, मैं जहां निकाल पाऊंगा वही निकालूंगा, डिराइव करो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। इजी डेरिवेटिव 0, चले आगे, ठीक है। सो 0 पे सेट कर दूं सारा, तो 0 इज इक्वल टू, ये 0 खत्म कर दूं, -OC अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस I अपॉन 2, एनी डाउट? सब सेट है बेटा, ये नेगेटिव हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहां लिख लूं मैं, इस एरिया में लिख लूं अब, हाँ भाई क्या बना, OC अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I ओवर 2, एनी डाउट? हाँ भाई देखिए जरा, 2CO ओवर I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिहेवियर, x इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड, ये है बेटा फॉर्मूला EOQ का।
आप इमेजिन करो सारी सीए लाइन में सारे लोग इसको घोटते रहते हैं बैठे, मगर तुम्हें एक बार भी नहीं फुरता कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर रूट आ गई तो कहां से आएगी? चलो अंडर रूट याद कर लेते हैं, और ये याद ही वाटरलू साबित होता है। मैं क्यों सवाल क्यों नहीं जागता कि अंडर रूट कैसे आई? और फ्रैंकली नीचे अगर दिल से आए हो ना, फाउंडेशन से आपको डेरिवेटिव्स भी सिखाए हैं, अगर +1 +2 भी मैथ्स की थी तो मैक्सिमम मिनिमा भी है, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं है इस डेरिवेशन को करने की, दिल होना चाहिए बंदे का बस, ठीक है? भी यार घोटा चढ़ाओ, बात करो, चढ़वाने वाले भी घोटा चढ़ा रहे हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, एक तो फॉर्मूला घोट लिया, उसके बाद की बातें कैसे घोटी जा रही है। घोट के चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। सर मैंने 10 के फार्मूले देने हैं पक्का। सर एक हो गया, इतना भारी भी नहीं है, याद भी कराता हूँ अभी, याद तो हो ही जाएगा लिख लिख के, कोई ऐसी बात नहीं। अंडर रूट ऑफ 2CO ओवर आई इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो आप मंगाओ तो आपको कॉस्ट लीस्ट पड़ेगी, ना इससे बड़े ऑर्डर ना इससे छोटे ऑर्डर, बड़े ऑर्डर पे भी कॉस्ट ज्यादा, छोटे ऑर्डर पे भी कॉस्ट ज्यादा, ये भगवान। x इज इक्वल टू 2C ओवर आई अंडर रूट। सर सबका पता नहीं, डेरिवेशन डल ही जाएगी बीच बीच में कहीं ना कहीं, अलर्ट रखने के लिए, ठीक है? सबका नहीं, ऑफ कोर्स मार्क्स नहीं, लेकिन वही तभी ना कड़ियां जुड़ेंगी, ठीक है? सर सुबह सीए फाइनल क्लास होती है, मैंने क्वोशंट रूल पूछा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर ही भूल गए। फिर पता है गैप क्या है लाइफ को, फिर बोल दो फॉर्मूला याद करना है तो अलग गैप फील करते हैं, मकाजा फिर डिराइव कर लेते हैं, फिर वो नहीं याद आ रहा। भाई एक चीज से तो समझौता करना पड़ेगा, या तो फाइनल फार्मूला याद कर ले। फिर देखो लास्ट ईयर मैंने ये रटाया था और उन लोगों ने अपनी लिमिटेशन समझी, कहते सर हमें 4 स्टेप्स में भी आपके साथ नहीं है, हमारा उड़ा पड़ा है। मैंने कोशिश की, मैं यहाँ तक पहुंचा, कहते हाँ यहाँ तक हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ खत्म, कहते ये उड़ गया हमारा, ये सब खत्म है। ठीक है छोड़ देते हैं, फिर 3-4 ही कदम है बेटा, या तो फिर क्या कर लो, इसे याद करना सीख लो, ठीक है? और एक बात भी लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है, सुनो, मैं ना अच्छे बिल्डअप से तुम्हें यहाँ तक ले आऊंगा, ठीक है? फिर मैं बोलूंगा इसके बाद डेरिवेटिव लग के ना ये आ जाता होता है, फिर मेरी बात मान लेना, या जान के बैठ लो या मान के बैठ लो, दो में से एक काम हो, मुझे आती है, मैं निपटा लूंगा, और मेरा दिल भी नहीं लगता इसके बिना, कराए बिना, ठीक है ना? या तो मैंने अभी घंटा वेस्ट किया है, या मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेटर कर दिया है, वो लॉन्ग टर्म में पता लगेगा हमारे को, ठीक? बेटा एम ही नहीं आ जाते फॉर्मूले, ठीक है ना? एम ही नहीं आ जाते, आपको इंक्विजिट होना होगा, कैसे में होगा, क्या सोचा होगा, अंडर रूट, वो कॉस्ट कौन है, अंडर रूट कहां से पैदा होगी, कोई वजह होगी, अंडर रूट कैसे आई होगी, अंडर रूट आई होगी तो स्क्वायर रहा होगा, ऐसे चलते चलते एक दिन फिर डेराइव हो गया। सर डेरिवेशन इज नॉट देयर इन बुक्स एवर, कहीं पे नहीं है, डेरिवेशन है नहीं है, वो फॉर्मूला छोड़ दिया, सीएन स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट मार लिया, ईओक्यू होता है जापान में चल रहा है, हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है? डेरिवेशन कहीं नहीं है, और वही मगर नीचे डेरिवेटिव्स लिखे हैं, ऊपर डेरिवेशन भी डालो, इतनी लंबी तो नहीं है, देखो ना 4 पेज की डेरिवेशन हो, मतलब तरह दे औखा लगेगा, मैं क्यों नहीं डालते, क्लियर होगा किसी को? ठीक है चलो जान दो, कहते क्वेश्चन करवा लो सर, क्वेश्चन करवा देते हैं, क्या क्यूट सवाल है, ईओक्यू के कहने की हद नहीं, करते हैं अभी शुरू, ठीक है? सर इतना हो गया सारा का सारा, काइंडली डिराइव राइट ऑल दिस। हाँ भाई एक बार ब्रीफ कर दूंगा मैं, ईओक्यू डेरिवेशन ब्रीफ कर दें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, जो भी आप खरीदते हो कितने का मार्केट में मिलता है, आपकी उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सी है, डन। ट्रक वाला कितने पैसे लेता है, वो है। आपको उसको अपनी फैक्ट्री में संभालने में कितना खर्चा पड़ता है, वो आई है, डन। सारी बातें ठीक हो गई। मान लीजिए आपने सोचा आप एक्स यूनिट्स मंगाओगे, अब आपका एम क्या है, आपका टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा, एक तो मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी आपको, जमा आपको ट्रक वाले को पैसे देने ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, जमा आपको उसे संभालना पड़ेगा, 3 कॉस्ट पड़ेगी। व्हाट इज द एम ऑफ एनी फैक्ट्री, टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट। जैसे मिनिमा मैक्सिमा आता है, डेरिवेटिव कहते हैं हम आए, मैं कहा अंकल आ जाओ, आप ही का रोल है, कहते हैं इसको पकड़ और सिंगल वेरिएबल बना, मैं कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, एमसी वैसे ही रहने दिया क्योंकि कांस्टेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये बना, कांस्टेंट कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल प्लस अपना क्या नाम है सिंगल वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट। तो किसी को याद है +2 में 1.5 पेज तो कभी कभी सिंगल कांस्टेंट बनाने निकल जाता था, करिया चेंज करिया चेंज करिया चेंज करिया, हो शुक्र है सिंगल वेरिएबल आ गया, ड्राइव करते हैं बैठ के, ये तो बना बनाया मिल गया, एफर्ट ही नहीं लगाया हमारा कोई भी, मजा नहीं आया मेरे को तो, मैं एफर्ट तो लगवाओ, सिंगल वेरिएबल बना बनाया दे दिया, बताओ चले। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स द सिंगल वेरिएबल, सर एम और सी कांस्टेंट्स, तो मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म हो गया, ओसी कांस्टेंट्स है,
1/x का डेरिवेटिव -1/x किया, डल गया। और i/2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, i/2 रह गया। बट अगर इस स्टेप और इस स्टेप से समझौता कर लो तो बाकी तो सारी कर सकते हो। उसके बाद तो x की वैल्यू निकालनी है, फिर पुट डेरिवेटिव 0, सेट डेरिवेटिव 0, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई, EOQ का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम हर क्वेश्चन में डिराइव थोड़ी करेंगे, स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। यूज दिस बियॉन्ड दिस, ठीक है। स्टार्ट प्लीज, डिराइव दिस, डिराइव कर लीजिए, अच्छा रहेगा बेटा, कर लेंगे आप, डेरिवेशन नोट तो कर सकते हैं, ठीक है, नोट तो कर सकते हैं।
बेटा हो गई। हाँ, अब सुनो क्वेश्चन कैसे करना है, कितना आसान है। ये क्यू का कोई टाइम बताएगा एग्जैक्ट प्लीज? 5:42। एक सवाल तो हम करेंगे मिनिमम, एक तो मिनिमम करना पड़ता हमारा। एक बात मैं रोकूंगा क्योंकि 5:42 हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगी वैसे अपने दम पे बात हो। अगर मैं ना उठाऊं तो मैं रेस कर दूंगा, डिटेल में लिख लूंगा, मैंने भी इनका लिखवाना है। आइए सुनिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ये क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन निकालो बुकलेट, ठीक है। आइए सवाल कैसे किया जाएगा वो देखिए। डेटा उतरेगा सबसे पहले MCOI। क्वेश्चन शुरू करने से पहले लिखूंगा, बहुत फायदा मिलता है इस बात से। मेरा हैंड फ्लो बनाओ। MCOI, M इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। C बताइए क्या होता है? C is annual requirement, annual requirement. O is सर क्लासिक मिस्टेक, जैसे वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है वैसे ही आप लोग C से बनाओगे। C से कैरी कॉस्ट नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं है, ठीक है। O is ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रति ऑर्डर, I is ओके। बेटा एक चीज पे मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन मैंने वो स्ट्रेस आपके अभी जगाने हैं। आपको स्टार्टिंग में वो मैथमेटिकल थोड़ा इफेक्ट लगेगा, लेकिन जब आप पार पा जाओगे ना उससे फिर आपको स्ट्रेंथ फील होगी, ठीक है। जैसे अब आपको पता है जो फॉर्मूला वो डिराइव्ड है, आपके डोमेन से बाहर अलग बात है, लेकिन वो डिराइव्ड है, वेल डिराइव्ड है, सेंस है। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसकी सेंस है कोई, ये पता होना बहुत जरूरी है। नहीं करिए यार ऑन रूट क्यों आ गई, क्यों से पढ़ समझ नहीं आ रही, ऑन रूट कहां से आ गई, ठीक है। शुरू करें। हाँ, डेटा दो प्लीज। एम कितना है? नहीं मतलब ऐसे जो भी अब तुम्हारा वो बोलते जाओ, उसमें क्या दिया होगा? कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, क्या बढ़ेगा? सीएम सही लिख दिया मैंने, 600 यूनिट्स। आगे ओ कितना है? ₹12 बस, ₹12 प्रति ऑर्डर। ये तो ब्लिंकिट ही आ रहा है कुछ, ठीक है। चले आगे, ₹12 प्रति ऑर्डर। चले आगे नेक्स्ट। 20%, मतलब ये क्या परसेंटेज है? 20%। देखता हूँ भाई, 20% हद हो गई। आगे प्राइस पर यूनिट कितना? ये 20 है, रुपया 20 रुपए की आइटम है। मतलब सर मैं नहीं राजी इससे, ये क्या कैरी कॉस्ट 20% रुपए का बताओ सर। किसी चीज को कैरी करने की कॉस्ट उसकी अपनी कॉस्ट का परसेंटेज होती होगी सर। सर ऑल्टो की इंश्योरेंस, अगर ऑल्टो 6 लाख की तो उसकी इंश्योरेंस 6,000। फरारी 5 करोड़ की है तो गाड़ी की क्या 6,000 इंश्योरेंस होगी? मतलब सर किसी भी चीज को कैरी करने की जो कॉस्ट होती है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसकी अपनी कॉस्ट। तुम्हारे पास साइकिल है तो कैरी करने की कॉस्ट है हवा भरवा लो, तुम्हारे पास हवाई जहाज है तो कैरी करने की कॉस्ट अलग होगी। कैरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एग्रीड? मतलब अंकल ये 20% ठीक नहीं है, मैं एडवांटेज लेने लगा हूं इनटू ₹20 व्हिच इज ₹4 प्रति यूनिट। एंड ऑफ ओके, प्रति यूनिट। डाउट है तो बता दो प्लीज। ऑल इज फाइन, यहां तक ऑल ओके है। आइए लेट या नाउ EOQ is equal to formula under root of, कोई डाउट नहीं है? फर्स्ट है ये हमसे ये पूछ रहा है कि मैं अगर 600 यूनिट मंगाने हैं तो एक बार में कितने मंगाया करूं ताकि मेरा कॉस्ट लीस्ट पड़े, ठीक है। अब ये तुम्हारा ब्लिंकिट ही है, ₹20 का अंकल चिप्स का पैकेट है, तुम साल में 600 खा लेते हो,
सॉरी, एक सुबह एक शाम को चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। ब्लिंकिट से मंगाते रहते हो हर वक्त, 12 रुपए पर ऑर्डर लेता ब्लिंकिट वाला। अब आपकी मम्मी ये भी नहीं चाहती कि सारे के सारे आए, और ये भी नहीं कि आप हर रोज सुबह सुबह शाम मंगाते रहो। तो चीज लाइक एक क्वालिटी मंगाए अगर एक बार तुम्हें खानी है तो, जिससे मेरा खर्चा तो कम पड़े ना, कम से कम भाई, ठीक है। ओके, दूसरी ओवर है अंडर रूट, बेटा 2 तो 2 है, सी बताओ बेटा। ये चीज करनी है हमने इंग्लिश 600 यूनिट, जैसे यार रूम आए थे, इंग्लिश का बहुत रोल है मैथ्स के साथ साथ, ठीक है। यूनिट्स है इनटू ओ बताओ ₹12 प्रति एक ऑर्डर, ये मैंने लिखा ₹12 प्रति एक ऑर्डर, कोई डाउट? 600 यूनिट्स यहां पे भी लिख सकता हूं, प्रति एक ईयर, पर ईयर, अभी लिख नहीं रहा, रखो आप होते मारे 12 हो गया था, 4 डिवाइडेड बाय आई कितना है 4, ₹4 प्रति यूनिट, प्रति एक यूनिट। एनी डाउट? एनी डाउट? पक्की बात है बेटा। मैथ्स लगाओ, इंटेंट मैथ्स का लगाओ, ₹4 प्रति यूनिट, ये जो तीसरे नंबर का यूनिट होता है, ये पहली जगह पे पहुंच जाता होता है, पता ना आपको, है ना? ये भरना है आप लोग, भरना है। अभी मैथ्स EOQ is equal to, people are doing it very ruthlessly, 2 into 600, अच्छा रूपी कट गया इंग्लिश वाला, रूपी कट गया, ठीक है। बचा क्या 2 into 600 into 12 कितना होता है वो 70, 200 के 1000, जो सही है बता दो 14400, वही तो 14400 यूनिट स्क्वायर, क्लियर है कैसे लिखा यूनिट स्क्वायर, हेलो यूनिट स्क्वायर, ठीक है 14400 यूनिट स्क्वायर, हेलो चलो आज जो पढ़ लो, नहीं पहले से बता डिफॉल्ट रिस्पांस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं बात करूं 4400 यूनिट स्क्वायर, फिर है ना 4000 से यूनिट स्क्वायर, और फिर बेटा ये ना ऑर्डर है यहाँ पे, ये है जैसे यहाँ पे यूनिट स्क्वायर है ना, ये किसी तरह से बनेगा नीचे ऑर्डर स्क्वायर, ऑर्डर स्क्वायर, ऑर्डर स्क्वायर बनेगा ये, आई गारंटी। एक दिख रहा है, मेरे पास टाइम कम है, मैं ये भी नहीं दिखाता हूं, तक मैं छोड़ रहा है क्या है, ये ऑर्डर है, एक और ऑर्डर पैदा होगा कहीं से, ठीक है, एक ऑर्डर, एक इंग्लिश वर्ड और पैदा होगा ऑर्डर, जैसे ही यूनिट और यूनिट मिलके यूनिट स्क्वायर होगा ना, वैसे ही ऑर्डर मिलके ऑर्डर स्क्वायर होगा। एक मिनट में मान लो मेरी बात कि बन गया, क्लियर बन गया। बट अब EOQ कितनी है, अंडर रूट ऑपरेट करो, EOQ इज इक्वल टू 14400 की कितनी आ गई 120, यूनिट स्क्वायर से यूनिट आ गया 120 यूनिट्स प्रति ऑर्डर, एक ऑर्डर में 120 यूनिट मंगाओ, इंग्लिश बात करती है क्या 4 काटो बेटा, 4 काटो पहले, 4 काट के तो ये नंबर क्या आता है 3600, हाँ 60 आ गया, 60 यूनिट्स पर ऑर्डर, 60 यूनिट्स प्रति ऑर्डर। हम इसे क्रिएट करेंगे, ऑर्डर स्क्वायर भी क्रिएट करेंगे, मैंने पहले वार्न कर दिया था आपको कि मैं क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं दो ऑप्शन थी मेरे पास, या तो मैं ये इंग्लिश भी हटा देता, लेकिन मेरे को ये सवाल ऐसे ही बनाना था, मैंने यहाँ पे 600 यूनिट थे और नीचे लिखा ₹4 प्रति यूनिट, सर यूनिट ऊपर चला गया तो यहाँ पे यूनिट आया, यूनिट स्क्वायर हो गया, 2 यूनिट हो गया ना, यूनिट स्क्वायर हो गया। ऑर्डर भी ऐसे ही कहीं पे छुपा हुआ है कि इंग्लिश, वो ऑर्डर स्क्वायर होगा, अंडर रूट जितनी मैथ्स पे ऑपरेट करती है उतनी इंग्लिश पे भी ऑपरेट करती है, उसे क्या पता, ये आप ही करते हो इंग्लिश पे ऑपरेट, ए स्क्वायर के अंडर रूट ए नहीं बोलते, हाँ ए स्क्वायर के अंडर रूट ए नहीं बोलते तुम, हाँ तो इसको क्या यूनिट स्क्वायर के अंडर रूट यूनिट, क्या प्रॉब्लम है इस बात में, ए स्क्वायर के अंडर रूट ए है, और भाई देखो अब अंडर रूट तो गेम में है, देखा हमने डेरिवेटिव्स तो गेम में है, तो अगर मैथ्स को ऑनर नहीं करोगे तो मैथ्स तुम्हारी टांग
मैथ्स को करना पड़ेगा आपको। बेटा आपको पता होना चाहिए ईओक्यू यूनिट्स में आया है, धज्जियां उड़ा देते हैं ईओक्यू जिस चैप्टर में, वो डेटा ऐसे देते हैं लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि आ क्या रहा है, वो ना बस कैसे चलते हैं सोचिए, वो सिंपल से कैलकुलेटर तो चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा, इंग्लिश हटा देते हैं ना, रूपी सिंबल डालते हैं, ऐसे लिख रहे हैं बेटा लोग, कहते 2 तो 2 है सी 600, अगर 600 का क्या मतलब है, 600 यूनिट अलग बात होती है, 600 रुपए अलग बात होती है, 600 का क्या, लाइक मैं एक बात बोल रहा हूं 70, अब ये 70 क्या एब्रिविएशन के बिना प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू पुट, जब तुम्हें नहीं समझ आ रही तो फिर पुट कैसे कर सकते हो, पीपल आर डूइंग व्हाट 600 टक, इधर 12, मैं कहा 12 है क्या, रुपया 12 है पता तो लगे, बेटा अंडर रूट कहती है या तो 2 रुपए सिंबल कट जाए, मैं आपको हर क्वेश्चन में फोर्स करूंगा कि काटो, लिख के काटो कि रूपी कैसे एलिमिनेट हुआ कट के, और यूनिट स्क्वायर बन के बाहर आया तो ही अंडर रूट ने काम होने दिया, वरना काम नहीं होने दिया अंडर रूट काम नहीं होने देती मैं बता रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर स्केल पैदा करना है, ये आपको चैलेंज रहेगा कि ऑर्डर का स्केल पैदा करेंगे आप, ऑर्डर का स्केल पैदा करेंगे आप, ठीक है, ये चैलेंज रहेगा आपका, लेकिन मैं इसके बाद क्वेश्चन नहीं रुकने दूंगा, ठीक। ईओक्यू निकला है 60 मिनट्स, ये क्या कह रहा है, कहते सर अगर आप 600 पैकेट खाते हैं किसी चीज के और ब्लिंकिट पे हो 12 रुपए प्रति ऑर्डर लेते हैं और पैकेट 20 रुपए का है, तो आपको 60 पैकेट इकट्ठे मंगा लेने चाहिए टाइम पे, अब मैं कहा ऐसे मैं सारे मंगा लेता हूं, मैं कहा खर्चा ज्यादा पड़ेगा, खर्चा ज्यादा पड़ेगा, हाँ अब मैं एक एक करके रोज मंगा, खर्चा ज्यादा पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा, चेक कर लेना, चेक करा देंगे आपको, चेक करा देंगे आपको, आप 60 यूनिट्स के साथ में मैं एक टोटल कॉस्ट निकालूंगा और आपको फ्रीडम दूंगा, मैं कहा ऑर्डर लो, आपने कहा हम 80 मंगाएंगे, मैं कहा देखिए, आपने कहा हम 40 मंगाएंगे, देखिए तुम कितना मर्जी ऑर्डर मंगा लेना, 799 का, 599 का और 1 का, 598 का और 2 का, कितना भी ऑर्डर मंगा लेना, 60 की कॉस्ट को रिपीट कर पाओगे, 60 यूनिट्स पे इंग्लिश कॉस्ट आएगी, मैथ्स ने उसे 1 2 3 4 के बिना OMCXY में निकाल दिया था, तो हर जगह आएगी, जब मैथ्स ने बोला है कि इस फार्मूले से लिस्ट आ जाती है, मुझे तुम्हारा 2 नहीं पता, C नहीं पता, O नहीं पता, I तू जो मर्जी भर ले, उसके बिना आ जाती है तो आगे रहेगी, हम साबित करके रहेंगे आगे रहेगी, ठीक है। सर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन चल पड़ा 60 मिनट्स मतलब ओके, अब आगे सुनो, ये फार्मूले का जो एरिया है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा हमने वर्क करना है, ठीक है, ओके 60 मिनट्स, आगे सुनना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइए प्लीज, अगर 60 यूनिट मंगा रहा हूं 600 यूनिट चाहिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कोई डाउट नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू C ओवर ईओक्यू, फार्मूला अपने आप 600 ओवर 60, एक्चुअली सुनना, C है 600 यूनिट्स और ईओक्यू है 60 यूनिट्स, ठीक है, 60 यूनिट्स प्रति ऑर्डर, ट्रू, यूनिट कटा, इसीलिए n हुआ 10, अरे बाप रे मुझे क्या पता 10 कैसे आता है, 10 ऑर्डर्स, वो तो तुम्हारी सेंस में भी है 10 ऑर्डर्स, लेकिन इंग्लिश वर्क करनी चाहिए तुम्हारे साथ, आई एम नॉट गेटिंग टेक्निकल, मैं आपको रटा भी सकता हूं इस चीज को, 10 ऑर्डर्स, क्योंकि सेंस भी तो है आपको 10 ऑर्डर्स की, लेकिन आप देखिए मैथ्स भी वर्क करती है वैसे, n is 10 orders, n is 10 orders, चलो आगे, हाँ भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपया 12 प्रति ऑर्डर, ध्यान से देखना, रुपया 12 प्रति एक ऑर्डर इनटू कितने ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर, देखो इंग्लिश ना लिखो तब भी तुम मेरे को ये बोलते 120 रुपए, लेकिन इंग्लिश के बाद भी कैसे बनता है, ऑर्डर ऑर्डर कटा, सिर्फ रुपी सिंबल बचा, इसलिए रुपी में आंसर आया, मुझे थोड़ी पता था रुपी में आंसर आना, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपया 120, रुपी में अपने आप आया, मैं तो नहीं लेके आया, रुपया 120, नहीं डाउट, चले यहां तक, कैरिंग कॉस्ट, कितना माल मंगाया, ईओक्यू आधा हर वक्त संभाला इनटू संभालने की कॉस्ट, फॉर्मूला यही है, हाँ भाई ईओक्यू कितना था 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स बटा 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है, आई रुपया 4 प्रति यूनिट, रुपी 4 प्रति यूनिट, एनी डाउट, यूनिट यूनिट कटा, इसलिए रुपी आया कितना 120, रुपी 120, सर इसमें आपने वो ऑर्डर नहीं लिखा है, यही है वो जो छुपा हुआ है, हिंट दे रहा हूं, यहीं पे है वो जो छुपा हुआ है,
यहीं से सेंस आएगी जो छुपा हुआ उसकी। सुनवागे सर चेक होता है, ध्यान सुनना। अल्टीमेट चेक क्या है, जो प्लस टू करके आए हैं, अब इधर याद है मैक्सिमम मिनिमम बहुत बोलता होता था, when two things want to create a maximum minimum, आमतौर पे वो बराबर बढ़ जाती हैं, तभी मैक्सिमम मिनिमम होता है। याद आता है शॉर्टकट्स करते हुए सिर्फ बराबर आएगा हमेशा, नहीं तो आपने कुछ गलत किया। 120 120 व्हाटएवर विल बी बराबर बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है सर डन। हाँ भी अब ये जितना हमने किया यहाँ से यहाँ तक, अगर इसके 8 नंबर देता है कोई 8 तो वेलकम है सर। 5 में भी मारा था 5 नंबर, हाँ और मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं तो 2 में भी खुश हूँ, मैं कहा ये 2 में डालो ठीक है, बट 2 तो बिल्कुल ही कम है। 5 6 नंबर में आता है सर। सर जो पेपर 100 का 5 का ही आता ना, हे भगवान मुझे नहीं आया, नहीं आया। क्या क्या करके गया था मैं ईओ के बारे में बता नहीं सकता सर, मैंने कुछ नहीं डाला, कुछ और ही डाला था हमारे, ठीक है आपको अजीब ही लगते थे। आपको आया क्या था देखना बताऊंगा, ठीक है आएंगे सारे सवाल कराऊंगा, सारे सारे संभाल के रखे मैंने आज तक, ठीक है सारे कराऊंगा, पेपर ही नहीं बस संभाला, सवाल सारे संभाल के सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें ना उसमें हर एक क्वेश्चन में ऐसे नीचे लगने से बचा गया, लाइक सर कर ही डाला कुछ हो गया, ये वो ऐसे वैसे हो गया हो गया हो गया हो गया, 10 में से तो ले गए 6, ले गए 5, 4 तो बचा ही लिए। मगर अब तुम रेडी हो पेपर में जाने को, उस पेपर में कोई 50 बचा ले, क्या 90 हमारे को इम्प्रेस करेंगे ना। सीए पेपर में ये बड़े चक्कर होता है, ठीक है पेपर क्या आया था उस हिसाब से नंबर होते हैं, ठीक है पेपर क्या आया था, ठीक है। नवंबर 2013 में जब मेरे पेपर आने वाले 6 महीने बाद, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उन पेपर